डॉक्टर अशोक कुमार गदिया बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव पार किए हैं उन्होंने, कितने ही झंझावातों का सामना किया है और कर रहे हैं। अनगिनत संघर्षों और संकटों से डटकर मुकाबला करने का अद्भुत पराक्रम एवं अदम्य साहस रखते हैं अशोक कुमार गदिया। अशोक जी कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मौलिक रूप से प्रयोगधर्मी शिक्षाविद भी हैं। सुप्रसिद्ध महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन उनके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर अशोक कुमार गदिया विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का ज्ञान देने के अलावा उनके सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान देने पर विश्वास रखते हैं। इसलिए वे विद्यार्थियों और शिक्षकों का सदैव नई बातें बता कर मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे और शिक्षक इन्हें अमल में लाते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो डॉक्टर अशोक कुमार गदिया वास्तव में एक सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समाज सेवी हैं और एक साहित्यकार का भी मन उनके भीतर है। विचारों का आलोड़न उनको जब होता है तब उनकी कलम निश्चित रूप से उन विचारों को कागज़ पर उतार देती है और वो विचार समाज को नई दिशा देते हैं। तो ऐसे संभावनाशील व्यक्तित्व डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से वो कभी भी डगमगाते नहीं, वे हमेशा अडिग रहते हैं, हर परिस्थिति में हर संकट का मुकाबला करते हैं। उनके लिए 4 पंक्तियां मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा। अब ना आए तो कल आएंगे, अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, दर्द की दलदलें हैं तो क्या, इनमें सुख के कमल आएंगे, इनमें सुख के कमल आएंगे। तो आइए प्रस्तुत है डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी से हुई बातचीत के कुछ अंश और उनके द्वारा लिखित एक कविता पर बनाया हुआ छोटा सा वीडियो। पूरे जीवन में जो कुछ भी अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो, धन अर्जित करो, शारीरिक क्षमता अर्जित करो, उसको समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के हित के लिए उपयोग करो। यही जीवन का सही अर्थ है। भगवत गीता का अध्ययन करो, महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करो, बड़े महाराज के प्रवचन सुनो, तो सब में यही मिलता है। और जीवन के इस पड़ाव में आकर भी मुझे भी यही लगता है कि वास्तव में तो एक दिन तो सबको चले जाना है और ये भी तय है कि आपके साथ कुछ नहीं जाना है। तो जो कुछ आपने अर्जित किया है उसको यहीं समाज में समर्पित कर जाने का ही अर्थ जीवन का अर्थ है। जो नौजवान बच्चे हैं उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, संस्कारित करना, उनको देश और समाज के साथ जोड़ना, हमारी सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष उनके साथ जोड़ना और उनको आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाकर समाज में भेजना ही शिक्षा का सही माने में अर्थ है। यहाँ मैं शिक्षा को ज्ञान से जोड़ता हूँ। बिना ज्ञान के अनुभव छिछला है। ज्ञान के साथ अनुभव व्यक्ति को संपूर्णता देता है। इसलिए शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। और हमें समाज में जिस तरह की विसंगतियाँ, आतंक, हिंसा, छल कपट, लालच, ये सब जो दिखते हैं वह ज्ञान के अभाव में है। शिक्षा भी अधूरी है अगर वो ज्ञान नहीं प्राप्त करती है। इसलिए शिक्षा और ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान और अनुभव का संगम संपूर्णता की ओर ले जाता है। मैं पिछले 25 साल से शिक्षा के साथ जुड़ा हूँ। कई तरह के नौजवानों से मेरा संबंध आता है और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने देश के, भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि शिक्षा से
और रोजगार से, स्वावलंबन से हम सारे नौजवानों को जोड़ें, विशेषकर से जो गांव के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, सुदूर सीमाओं पर रहने वाले बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा के साथ जोड़ें। इस काम में हम लगे हुए हैं और मेरी भावी योजना है कि मैं इन क्षेत्रों से उन बच्चों को लाऊं, उन्हें शिक्षित करूं, प्रशिक्षित करूं, रोजगार के साथ जोड़ूं, स्वावलंबन के साथ जोड़ूं और उन्हें देश और समाज के लिए आगे भेजूं। ऐसा मेरा मन है और मैंने पहले भी कहा आपको, अभी फिर कहता हूं कि मैं अपना संपूर्ण जीवन इन नौजवानों की सेवा में ही लगाना चाहता हूं। अभी तक जो काम अपने प्रयासों से हुए हैं उसमें भी बहुत सफलता मिली है और इससे मैं उत्साहित हूँ कि और आगे भी मैं इस काम में बढ़ूँ। अभी हमने एक नया अभियान लिया है जिसमें हम पूरे देश के नवोदय विद्यालय के बच्चों को अपने यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें अगर पैसे की कमी है तो जितनी स्कॉलरशिप उनको सरकार से मिल सकती है वो दिलवाएंगे और अगर कमी रहेगी तो उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे। जिसके पास एक भी पैसा नहीं है तब भी वो पढ़ने के लिए वंचित ना हो। जिन बच्चों का सरकार की संस्थाओं में एडमिशन नहीं हो सकता है, उन बच्चों को अगर उनमें प्रतिभा है तो उन्हें अपनी मर्जी का विषय चुनने का अधिकार है और ये अधिकार सरकार दें और सरकार न दे पाए तो समाज दे। और इसलिए हम इस काम पे लगे हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोगों के सहयोग से ये हम जरूर पूरा करेंगे। शिक्षा की बात चल रही है तो शिक्षा के प्रति जो मेरे उद्गार है वो मैंने एक कविता के रूप में लिखे हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है अध्यापक से गुरुत्व का सफर। पढ़ना, पढ़ाना एवं सीखना हर अध्यापक का पेशा होता है। जो अध्यापक ईमानदारी से काम करता है वह अच्छा अध्यापक होता है। जो अध्यापक ये काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, जिसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि विद्यार्थी सीखा या नहीं, वह सिर्फ ट्यूटर होता है। जो अध्यापक पढ़ाने से जी चुराता है वह अध्यापक नहीं, सिर्फ कर्मचारी होता है। जो अध्यापक पढ़ने, पढ़ाने एवं सिखाने के साथ साथ अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसर होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी का मार्गदर्शक, मित्र एवं दिशा निर्देशक बनता है, पग पग पर उसकी चिंता करता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को बड़ी शांति से सुनता है, उसके मन के करीब पहुंचकर उसकी सोच बदल देता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी में अपने कुल, समाज, राष्ट्र एवं राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान एवं स्वाभिमान भर देता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को समाज के प्रति संवेदनशील, राष्ट्र के प्रति देशभक्त एवं सरकार के प्रति सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बना देता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने विषय वस्तु में निपुण बनाकर उस विद्या में पारंगत बना देता है, वह अध्यापक गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान एवं जमाने की व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा देता है, वह अध्यापक गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को जाति, पाति, भेदभाव, गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज, रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर एक स्वतंत्र सोच का व्यक्तित्व बना देता है, वह अध्यापक गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, उन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लेता है, उनको लेकर अपने मन में स्वाभिमान एवं लज्जा का भाव पैदा कर लेता है, वह गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी के मन में देश प्रेम एवं समाज सेवा की ऐसी लो लगा देता है कि वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाती है, वह अध्यापक गुरु बनने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपने विद्यार्थी के मन में स्वाभाविक रूप से
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों को नियंत्रित कर दे, वह अध्यापक गुरु होने की ओर अग्रसित होता है। जो अध्यापक अपना सर्वस्व लुटाकर अपने विद्यार्थियों को हंसता, खेलता, फलता, फूलता और आगे बढ़ता देखकर खुश होता है, वह अध्यापक गुरु होने की ओर अग्रसित होता है। व्यक्ति से अध्यापक एवं अध्यापक से गुरु बनना एक सतत प्रक्रिया है। बड़ा कटीला एवं फिसलन भरा मार्ग है। कुछ ही भाग्यशाली पुण्य आत्माएं इस पर चल पाती है, पर जो इस दुर्गम पथ पर चल जाते हैं वे इस धरती पर साक्षात ईश्वर का रूप बन जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् परब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः।